चीज उतनी ही मूल्यवान होगी। और जैसे जैसे तुम सक्षम होने लगते हो, तुम अपनी ऊर्जा में जीने लगते हो, वैसे वैसे वो व्यर्थ होने लगता है। और यही अनुभव कीमती अनुभव है। तुम्हें मजे की बात पता है, संसार की व्यर्थता तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, तभी तो तुम अध्यात्म की यात्रा के लिए राजी होते हो। क्योंकि संसार में अनुभव से तुम देखते हो बात कि यहां पाने से भी कुछ मिलता है, यहां मिल जाने पर भी कुछ मिलता नहीं। जो तुम चाहते हो वो मिल गया, तब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मिला। क्योंकि संसार व्यर्थ होने लगता है, और संसार की तरफ से जो शिक्षा लेनी थी, उसकी व्यर्थता जाननी थी, वो तुम जीवन में सीख ही लेते हो। अब अध्यात्म व्यर्थ है, वो तुम्हें कौन सिखाएगा? अध्यात्म भी व्यर्थ है, वो भी सीखना पड़ता है, उसकी व्यर्थता भी जाननी पड़ती है। तो सीधा उपाय है, जैसे संसार से तुम गुजरे, अनुभवों से गुजरे, और उसकी व्यर्थता तुम्हें साफ हो, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें अध्यात्म से गुजरना पड़ेगा, ध्यान से गुजरना पड़ेगा, वीडियो से गुजरना पड़ेगा, शास्त्रों से गुजरना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम उससे गुजरते जाते हो और भीतर एक होश, एक समझ कायम रहेगी, तो परिणाम में एक दिन अध्यात्म भी व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। जैसे माला व्यर्थ है, अध्यात्म भी व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ेगा। अब सोचो जरा, बाहर व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ गया, अब भीतर व्यर्थ है, वह भी दिखाई पड़ गया। अब तुम जाओगे कहां? अब तुम्हें खोने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हें मिटने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाहर व्यर्थ है तो मन भीतर भटकने लगता है, भीतर की प्यास खड़ी कर देता है। सद्गुरु करते क्या है? सद्गुरु तुम्हारे उस भीतर की प्यास को व्यर्थता में परिवर्तित करते हैं। जैसे जैसे अध्यात्म में गहरे होते जाओगे, उसकी व्यर्थता साफ हो जाएगी, और एक दिन वो पूरी तरह व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। अब तुम कहीं भी जा ना पाओ, ना बाहर ना भीतर, उसे फिर मिटना, उसे मरना। बुद्ध की कहानी सुनी, यही कहानी, बिल्कुल यही कहानी। 6 साल तक साधना की, संसार से तो ऊब ही गए थे, तभी तो भीतर की यात्रा शुरू की, जंगल चले गए। 6 साल तक कठिन से कठिन साधना, ध्यान किया, सब कुछ किया। अब अध्यात्म भी उबाने लगा, दिखाई पड़ रहा कि ये कर करके भी कुछ उपलब्ध तो हो ही नहीं रहा। जिसकी खोज में मैं हूं, जिस तृप्ति की मैं खोज में हूं, जिस शिखर की मैं खोज में हूं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जिस दिन घटना घटी ना, उस रात को बुद्ध के लिए अध्यात्म भी व्यर्थ हो गया। उस दिन उन्होंने तय किया, उस रात जब वो बैठे उस बोधि वृक्ष के नीचे, तय किया कि बाहर जाना तो व्यर्थ था ही, आज बात साफ हो गई, भीतर आना भी व्यर्थ है, अब कहीं नहीं जाना। अब मन को बचने का कोई उपाय नहीं बचा। अब मन बचेगा कैसे? मन बच रहा था क्योंकि कहीं जाने का उपाय था, कहीं सपने थे, कुछ मिलेगा, आस थी, तो मन बचेगा।
लेकिन बाहर भी ढूंढ लिया, वो ना मिला। भीतर भी खोज लिया ठीक से। और बुद्ध ईमानदार थे, जब उन्होंने खोजा तो पूरी ईमानदारी से खोजा, ऐसा अधूरा अधूरा नहीं, पूरी तरह पूरे संकल्प से खोजा। तो 6 साल में बात साफ हो गई, जो हमें शायद 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं और नहीं होती है साफ, लेकिन बुद्ध को वो साफ हो गई क्योंकि वो परम खोजी थे। तो बात साफ हो गई कि यहाँ भीतर से भी कुछ नहीं है। बस अब मन बैठ गया कि अब मेरा काम नहीं, मेरा काम समाप्त हो, या तो तुम्हें बाहर उलझा रखो या भीतर उलझाए रखो। अब इस बुद्ध को, इस सिद्धार्थ को बाहर उलझाने का कोई उपाय नहीं है, अनुभव से सीखी है। भीतर उलझाने का कोई उपाय नहीं है, वह भी अनुभव से सीखी है। उस दिन बुद्ध अध्यात्म के भी पार चले और कहते हैं उसी रात घटना घटी। मन गया, मन को ठहरने का, बचने का कोई उपाय नहीं, वो गया। तो अब तुम कहोगे क्या अध्यात्म गलत था? समझ रहे? हर चीज की एक अहमियतता होती है, कीमत होती है, और कुछ समय के बाद बिल्कुल उस चीज की कीमत खत्म हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है। बीमारी है तो दवाई सबसे ज्यादा मूल्यवान है। स्वास्थ्य आया तो वही दवाई हानिकारक हो जाती है। स्वस्थ होने के बाद गोली लो, वो रिएक्शन लाएगा, वो और बीमार कर देगा। मजे की बात है, यही गोली पहले ठीक कर रही थी 4 दिन पहले, और वही गोली 4 दिन के बाद बीमारी ला रही। क्या हुआ? ऐसा ही सब कुछ है। तो माला का भी अपना मूल्य है, कपड़े का भी अपना मूल्य है, ये पिरामिड का भी अपना मूल्य है। तुम एक दिन ध्यान में इतने सक्षम हो जाओगे कि किसी पिरामिड के नीचे बैठने की आवश्यकता ना पड़ेगी, भर बाजार में ध्यान जारी रहेगा। उस दिन तुम्हारे लिए पिरामिड भी व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं हुआ। कमजोर हो तब तक नहीं हुआ। इसलिए यीशु कृष्ण जी उसकी माँ को, कौन है उसकी माँ, भीड़ में बोलेगी, जहाँ पर सत्संग चल रहा था वहीं पर बोलेगी, तुम किसको बोल रहे हो? इस औरत को कृष्ण की माँ बोल रहे हो? कौन है वो औरत? मेरी माँ नहीं। माध्यम सूत्र में पढ़ा कि भगवान इंसान को कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह जो मैं चाहता हूँ। जो फिर से बोलो। भगवान इंसान को कहता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वह जो तू चाहता है। तो उसका वो गलत सूत्र, उसको स्वामी जी खुला नहीं, खोले छोड़ दो। नहीं, अंदर इतने बंदर अंदर आएगा ही नहीं, खोला छोड़ दो। वो भीड़ में आते ही नहीं है। तो खुला छोड़ देने से तो आएगा। और पीले बंदर से बहुत डरता है। हम लोग तो भी मंदिर है ना। सूत्र में थोड़ी शब्द आगे नहीं खामी है। नहीं, वो जिसने भी बनाया है उस समझदार व्यक्ति ने बनाया, और समझदार व्यक्ति सूत्र नहीं बन सकता। अनुभवी व्यक्ति से सूत्र बन सकते हैं, वो बात अलग है। क्या कहा? जो तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता तो वह क्या? तू जो चाहता है, तू चाहता मतलब कौन? मन चाहता है। तू का मतलब ही इतना है। तुम्हारा मन जो चाहता है वो तुम मांगते हो, वो तुम करने लगते हो, वो तुम उपलब्ध करने की कोशिश करते हो।
उसके पास मन नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये है, वो जब परमात्मा कह रहा है उसका अर्थ ये है कि ये जो अस्तित्वगत जो नियम है, वो नियम के विपरीत तू मान रहा है। तू उस नियम पे या तो बैठ, उसमें अपनी समझदारी जोड़ मत, ये तू चाहना बंद कर। कृष्ण ने गीता में यही तो समझाया कि अर्जुन इस भ्रांति में मत रहना कि तू मार देगा या बचा देगा। ये दोनों में से एक भी कृत्य तेरे हाथ में नहीं। वो तो मैं कर रहा हूं। वो मैं मतलब कौन? कृष्ण अपनी बात नहीं कर रहे हो। वो मैं मतलब ये अस्तित्वगत का वो सिंबल थे। परमात्मा का मतलब एक कृष्ण के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वो बोल उस समय कृष्ण नहीं बोल रहे, वो यशोदानंदन नहीं बोल रहे, उसके माध्यम से कोई और बोल रहा है, कोई उससे बुलवा रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं गीता उतरी, कोई और बुलवा रहा है। जब वो अर्जुन को वही तो कह रहे थे कि तू इस भ्रांति में मत रहे कि तू कुछ कर सकता है या तू कुछ बदल सकता है। ना जीवन तेरे हाथ में है, ना मृत्यु में तेरे हाथ में। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि इस शोक में पड़ेगा कि इन सबको मार के मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा। फिर भी वो मरने वाला है, क्योंकि मैं उसे मारूं, मैं अर्थात समय, मैं मारूं, मैं मिटाऊं। तो वो अस्तित्व जब कुछ भी करता है ना, तो हम सिर्फ निमित्त होते हैं। बस उसे वही निमित्त की शिक्षा दी पूरी गीता के अंदर। तो इसमें भी वो वही कहना चाह रहा है कि जब तक तुम करता हो, तुम बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो, वो चीज बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे मन की उपज है, वो तुम्हारे अहंकार की उपज है। मैं जो चाहता हूं वो होगा, वो कर। मैं चाहने का मतलब वो जो अस्तित्व की ऊर्जा का जो फ्लो आ रहा है, उसमें तो सहभागी हो सकता है, उसमें बैठ, मेरे साथ बैठ। अभी युद्ध होने वाला है, ये सब मिटने वाले हैं, तो निमित्त बन जा। तू बदलने के चक्कर में मत पड़। समझ में आ रहा है? वो उसी अर्थों में, उसी संदर्भ में कहा है कि यहां हम अपनी समझ, अपनी सोच जोड़ देते, इंटरफेयर करते हैं। जितना हम इंटरफेयर करते हैं उतना हम उस प्रभु से वंचित रह जाते, उसकी ऊर्जा से वंचित रह जाते। परमात्मा कहता है भाई तू समझदार है, तू संभाल ले सकता। फिर उसके तरफ से जो अस्तित्वगत सपोर्ट चाहिए ना, वो बंद हो जाता है। वो अपने द्वार बंद कर देता है कि भैया यहाँ तो कोई इंटेलिजेंट आ गया है, समझदार, करने दो।